इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। जो मैंने आपसे कहा था कि ये दीगर दो मुरक्कबात जो हम पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा कमतर है, तो उसकी वजह क्या है लिख लें। अभी आपको इसका पूरा प्रॉपर मतलब समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने जुमला इस्मिया पढ़ा नहीं है। पहली बात कि जुमला इस्मिया में ना तो मुकम्मल ख़बर होगा ना मुब्तदा होगा। अभी आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने जुमला बनाया था, उसमें मुब्तदा और ख़बर मुकम्मल एक बात थी जुमले में, तो मुब्तदा और मिलकर क्या बनाते हैं, मुकम्मल बात बनाते हैं। तो ये जब जुमला इस्मिया में आता है तो ये ना मुब्तदा बनता है ना ख़बर बनता है, इस वजह से ये थोड़ा कमतर हो जाते हैं। जबकि बाकी मुरक्कबात जो हैं वो मुब्तदा और ख़बर हो सकते हैं। बल्कि ये क्या बनेगा, फिर इसका स्टेटस क्या होगा कि मुताल्लिक़ ख़बर होगा, मुताल्लिक़ ख़बर होगा, ख़बर नहीं होगा, क्या होगा, मुताल्लिक़ ख़बर या मुताल्लिक़ ख़बर आप कह सकते हैं, या फिर कायम मकाम ख़बर होगा। जब सदर पाकिस्तान नहीं होते हैं तो उनकी जगह कौन होते हैं, कायम मकाम सदर होते हैं, है ना। तो जब ख़बर नहीं होगी तो उसके कायम मकाम पर मुरक्कब जारी आएगा। तो कायम मकाम जो होता है उसका ग्रेड थोड़ा कम होता है। तो ये जो मैंने आपको बात कही थी ना, उसकी लॉजिक ये है। तो क्लियर हो गया आपको, जुमला इस्मिया में ना ख़बर होगा ना मुब्तदा, बल्कि मुताल्लिक़ ख़बर होगा या कायम मकाम ख़बर होगा। और जुमला फ़ेलिया में तो मुताल्लिक़ फ़ेल बनकर ही आएगा, जुमला फ़ेलिया में भी आएगा और मुताल्लिक़ फ़ेल बनकर आएगा। वहाँ क्या बनकर आया था जुमला इस्मिया में, मुताल्लिक़ ख़बर, और यहाँ पर जुमला फ़ेलिया में क्या बनकर आएगा, मुताल्लिक़ फ़ेल बनकर आएगा, इसलिए थोड़ा सा कमतर है। अब ये सब क्या है जो मैंने आपको लिखवाया, इंशाल्लाह इसको हम बहुत ही जल्दी वहाँ तक भी हम रीच कर जाएंगे तो आपको वो वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, जब हम मुरक्कबात पढ़ रहे हैं तो ये मुरक्कब नाक़िस हैं। जब हम मुरक्कब ताम पर पहुँच जाएंगे तो इन मुरक्कबात को मिलाकर भी जुमला बनाएंगे। जब हम बात करने लगते हैं आपस में भी, उर्दू ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, तो हम टूटे फूटे अल्फाज तो नहीं कहते, हम एक खूबसूरत अल्फाजों की लड़ी कह के एक जुमला मुकम्मल करते हैं, एक ऐसी बामाना बात मुकम्मल करते हैं जो सुनने वाले को बखूबी समझ आ जाए। तो जब आप उस कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें लाएंगे, तो जब मुरक्कब जारी को लाएंगे तो वो मुब्तदा भी नहीं होगा और ख़बर भी नहीं होगा, बल्कि वो मुताल्लिक़ ख़बर होगा या कायम मकाम ख़बर होगा। क्योंकि कभी कभार ख़बर नहीं दी जाती, उसका कायम मकाम आ जाता है और ख़बर उसके अंदर महज़ूफ़ होती है। जैसे एक जुमला है, लड़का घर में है, घर में क्या है, मौजूद है, तो मौजूद उसमें क्या है, हज़फ है। तो मौजूद ख़बर थी, बताया किसने, घर में है। सिर्फ लड़का कह देते या सिर्फ घर में कह देते तो समझ ना आता। लड़का घर में है, पूरा सेंटेंस क्या, स्टेटमेंट क्या, लड़का घर में मौजूद है। तो जब इस तरह की कंस्ट्रक्शन हम बनाएंगे तो उसमें मुरक्कब जारी का क्या स्टेटस होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा ये उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा कि जब भी हर्फ जार लगते हैं किसी भी इसम के आगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट डालते हैं कि वो उसको मजरूर कर देते हैं। बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास हैं जिसमें कुरान पाक में से बिल क़लमी, इसी तरह वल्लाही वश्शम्सी वल क़मरी वल अस्री कल मुजरिमीना कशजरतिन तय्यबतिन फिल मस्जिदी, इसी तरह फिल जन्नती और अन ज़िक्रिल्लाही। जी, यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो, पूरा क्लियर है। मुरक्कब जारी बहुत छोटा सा था और इसमें कोई उसूल नहीं है। ये सारी जितनी भी मालूमात थी वो हरफ जारा के मुताल्लिक थी। उसूल कहाँ होते हैं, जब इसको ख़ास इस हालत में आना हो जिसमें इसम हमारे पास मजरूर था, इसकी हालत एक ही बता दी गई थी। अब वो वाहिद भी हो सकता है, तस्निया भी, जमा भी, मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी हो सकता है। मेन बात क्या थी कि जो हरफ जार आते हैं वो क्या करते हैं,
मजरूर बना देते हैं। तो जो भी जर्री हालतें हैं वो सारी इस्तेमाल होंगी। चलें इसका होमवर्क देख लेते हैं। पेज नंबर 43 पर होमवर्क है। और कल आप जो बहुत खुश हो गए थे कि मुरक्कब शायरी का कोई होमवर्क नहीं है, तो अल्लाह ताला आपके खुशियों में इजाफा फरमाए और मुरक्कब शायरी का होमवर्क आपको मुबारक हो। तो सवाल नंबर 1 देखिए, हादल वलदू, और हादल वलदू है तो आपका इशारा किसकी तरफ जाना चाहिए? कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब शायरी है। तो पॉइंट नंबर 12 तक इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदरजा झेल की तस्हीह करें, और जितने भी अस्मा के साथ यहाँ पर मुरक्कबात दिए हुए हैं आपको इन सब को करेक्ट करना है। एक सवाल यहाँ आपसे पूछूंगी, मैंने आपसे कहा था कि एक कलिमा होता है तो वो मुफरद कहलाता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में देखिए, कन्नारा, जो कि गलत है, लिखा हुआ गलत है, इसकी कंस्ट्रक्शन मैं कुछ आपको तस्हीह करनी है, वो अलग बात है। ये मुफरद है या मुरक्कब है? मुरक्कब है। क्यों? ये तो एक नज़र आ रहा है, काफ अलग है और अन्नार अलग है। फ़ायदा हो रहा है ग्रामर सीखने का, वरना हम देखते तो क्या कहते हैं कि एक कलिमा है। इसीलिए जब ट्रांसलेशन का टेस्ट होता था तो आपके मार्क्स कट जाते थे। ये राज अफशा हुआ पर आज कि क्यों इसको काटा जाता था, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उम्मीद है कि याद रहेगा इंशाअल्लाह। कोई सवाल, कोई तशनगी? जी, नहीं समझ आया? एक्चुअली आपने ज़मायर पढ़े नहीं है ना। देखिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझा देती हूँ। एक बात समझ नहीं आई, जहन में अटक गई, उसको क्लियर करते हैं। देखिए ज़मायर कुछ मैं आपके आगे लिख देती हूँ, जिसमें का है, कुमा है, कुम है, हा, हुमा और हुम है। ठीक है, ये फिलहाल मैं ले रही हूँ। इसके आगे अगर इला लगाते हैं, क्या होना चाहिए? इलाका। क्या होना चाहिए? इलाका। लेकिन क्या बनेगा? इलाई का। तो इला जब ज़मीर के साथ जुड़ता है तो इला स्पेलिंग नहीं रहती। मैंने आपको एक बात पिछली क्लास में कही थी, जितनी भी खड़ी और उल्टी हरकत हैं वो सीधी हो जाती हैं। यहाँ सीधी तो हुई हैं, लेकिन जो इनके साथ या अटैच्ड है ना, वो कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये या इनके साथ इस तरह मर्ज होगी कि इसकी स्पेलिंग क्या बन जाएगी? इलई कुम, अलई कुम। इसी तरह इलई कुमा, अलई कुमा, इलई कुम, अलई कुम, इलैहा, अलैहा, इलई हिमा। अब ये हिमा क्यों बना, ये एक अलग दास्तान है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप बताइए, इलई हुमा पढ़ेंगे या इलई हिमा पढ़ेंगे? अगर तो आप सबक क़िरात में जाते हैं और सारे इख्तिलाफात को मुकम्मल करते हैं तो इलई हुमा भी पढ़ेंगे आप। फिर आप क्या पढ़ते हैं? इलई हिम और अलई हिम। क्यों? ये भी एक स्टोरी है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसीलिए फिलहाल मैंने इसका तारुफ दिया था, लेकिन जवाब उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा। ठीक है।
एक तो ये पॉइंट हो गया आपके पास। दूसरा है ली प्लस ज़माइर। अभी आपने पढ़ी नहीं है लेकिन ये नुक्ता अपने पास लिख लीजिए कि जब ये ज़माइर के साथ मिल जाता है तो ये ला हो जाता है। जैसे लहुम, लका, लना, सिवाय याए मुतकल्लिम के। किसके? सिवाय याए मुतकल्लिम ज़मीर के। ये अभी आपने नहीं पढ़ी। याए मुतकल्लिम ऐसी होती है, जब ये ऐसी होगी तो इसकी दोस्ती किससे होगी? ज़ेर से। तो ये सिवाय ज़माइन में से इसके बाकी सबके साथ ला हो जाता है। ठीक है, इसके साथ सिर्फ स्पेलिंग ली ही रहती है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हुरूफ कौन कौन से रह गए हमारे पास। फिर वाव है, वाव भी कस्मियाँ हैं। वल अस्र, कितनी सारी कस्में आखिर पारे में हैं। वल अस्र, इसका आपको कैसे पता चलेगा कि और का वाव है या कसम का है? मजरूर अगर हो गया अगला इसम तो ये डेफिनेटली 100% श्योर कि वो वाव कस्मियाँ हैं। ठीक है, वल अस्र, क्यों आपने ये नहीं पढ़ा? और असर का वक्त क्यों पढ़ा? असर की कसम। तो ये जो हर्फ का बदला लेना था ना, वो तो एक तमहीदी गुफ्तगू थी। असल मकसद है कि वो कसम का जब वाव आता है तो मजरूर कर देता है। जो आतफ का वाव आता है और के माना देता है वो आतफ का वाव कहलाता है। वो कुछ नहीं करता, वो शरीफ हर्फ है। इसी तरह वल फज्र, वलयालिन आश्र, ये सब किस वजह से हो रहे हैं? वलयालिन आश्र, वश्शफ़ई वल वत्र, सबके नीचे ज़ेर है। इसी तरह और कोई कसम वाली सूरत, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन, ये सब क्या है? जर में है कसमें। वश्शम्सी वदुहाहा वल-क़मरी इज़ा तलाहा, ये सारा एक साथ क्या चलता है? कसमियाँ हैं। जितने भी आप देखते जाएंगे आखिरी पारों में ये आपको कसम। और इसकी एक और अलामत भी है कि स्टार्ट में आता है। यूजुअली ऐसा होता है कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, जबकि अतफ वाला वाव है ना वो दरमियान में होता है। यानी इससे पहले कोई और बात होती है और वो और के माना देता है। तो और कब हम कहते हैं? कोई पिछली बात होती है तो। आगे देखिए, मिन से, मिनस समाई मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, फ़ी में, फ़िल अर्दी या फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, क़ुलूबी हो गया फ़ी की वजह से। और अन, इसके माना है की तरफ या के मुताल्लिक़। अनिस्साअती यसअलूनका अनिस्साअती, इसी तरह आता है हदीस में अन अबी हुरैरा। ठीक है, और अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद, तो अनिल यमीनी और अनिश शिमाली। इसी तरह अला, जिसका माना है पर या ऑन, अलल कुर्सी यी। ठीक है, और हत्ता, जिसका माना है यहाँ तक के, टिल, तक भी इसको कहते हैं। जब वक्त की बात होती है ना तो हत्ता इस्तेमाल होता है। हत्ता मतलअल फज्र, हत्ता अतानल यकीन, यकीन वहाँ क्या है? मौत। इसी तरह इला आखिरी रह गया। इला के माना है की तरफ या तक। अब देखें ये भी तक है और हत्ता भी तक है। तो हत्ता जब वक्त की बात होगी तो, और इला क्या है? इला शम्सी या इलल मस्जिदी, और एक और आता है मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। मिन भी आ गया और इला भी आ गया। अच्छा, इला के मुतालिक और अला के मुतालिक एक पॉइंट लिख लें। इला और अला, इला और अला जब ज़मीर के साथ इस्तेमाल होते हैं
इला प्लस ज़मीर, आला प्लस ज़मीर, तो ये बन जाते हैं इलई। मसलन इलैकुम, इलाकुम तो नहीं हुआ, क्या बन गया? इलैकुम। इसी तरह अला क्या बन जाएगा? अलैकुम। अलैना, इलैना, ठीक है, इलैही, अलैही। तो ये इला और आला क्या बन जाएंगे? ये था आला और ये इला, क्या बन गया? इलई और अलई। क्लियर है? ये जब आप ज़माइर के साथ इसकी फॉर्मेशन करेंगे ना, तब आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह, ये लिखा होगा।